यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आप सबका परिहार सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ये सोचते हैं कि कब तक पढ़ाई की जाए, किस एज तक नौकरी लग सकती है। हम लोग 1 साल पढ़ लेते हैं, 2 साल पढ़ लेते हैं, किसी की उम्र 25 साल होगी तो किसी की 30 होगी। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कई सारे लोग 20 साल से स्टार्टिंग कर देते हैं। आज हम उन शख्स से मिलेंगे जो एक जॉब करने के बाद उन्होंने दूसरी जॉब को भी पाया। हम लोग एक जॉब नहीं लगा पाते हैं, उन्होंने एक जॉब प्राप्त करने के बाद दूसरी जॉब को भी पाया, और वो भी लगभग 43 साल की उम्र में दूसरी जॉब प्राप्त की। रिटायर हुए हैं आर्मी से और उसके बाद फिर पटवारी बने हैं। तो आज हम सर से पूछेंगे कि कैसे उनका सफ़र रहा था। और हमारे साथ हैं जगदीश सिंह भदौरिया सर, जो आपको बताएंगे कि आर्मी जॉब के बाद वो कैसे पटवारी बने और उन्होंने किन किन समस्याओं का सामना करा और यहाँ तक का सफ़र उनका कैसा रहा। तो नमस्कार सर जी। सर, आप अपना पहले तो ये बताइए कि सर आपने 12th किस सब्जेक्ट से किया था? मैंने 12th एग्रीकल्चर से किया था। और इसके बाद सर आपने एग्रीकल्चर से 12th किया, और आपकी जो ग्रेजुएशन थी वो किस सब्जेक्ट से थी? ग्रेजुएशन हिस्ट्री थी, वो 2006 में की थी। 2006 में की थी। इसके अलावा आपने ये देखा होगा फेसबुक की साइड में, इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि ग्रेजुएशन के बाद आपने जब आर्मी की जो भर्ती देखी, ग्रेजुएशन के बाद जो आपने आर्मी की भर्ती देखी थी, तो वो कब आपकी आर्मी में आप जॉइन कब हुए थे? ग्रेजुएशन मैंने एक्चुअल में आर्मी की 14 साल सर्विस होने के बाद किया था। मैंने आर्मी की भर्ती 26 अगस्त 1992 में हुआ था। जब आर्मी की भर्ती देखी थी उस समय मैं केवल 10th था। उसके बाद 96 में मैंने 12th किया था और उसके बाद 2006 में ग्रेजुएशन किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 साल की उम्र में आपकी आर्मी की जॉब लग गई थी? जी, 18 साल की उम्र में आर्मी की जॉब लग गई थी। तो सर आपने आर्मी की जॉब कितने साल की थी? मैंने 24 साल की थी सर। मैं 1992 में भर्ती हुआ था, 2016 अगस्त में रिटायर हुआ था। 1992 में सर आर्मी में भर्ती हुए थे और उसके बाद 2016 में सर क्या हुए थे? रिटायर हुए थे। तो लगभग 24 साल तक सर ने आर्मी की जॉब की। सर उसके बाद जब आप घर पर आ गए तो फिर आपके दिमाग में ये कई सारे क्वेश्चन कैसे आए कि मैं अब दूसरी जॉब करूं? क्योंकि जो आर्मी से रिटायर होकर लोग आ जाते हैं तो वो कई लोग बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं, कई लोग जॉब को भी चाहते हैं और कई लोग और भी काम करते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि इसके बाद फिर मुझे दूसरी जॉब करनी चाहिए? मेरे को एक्चुअल में एसआई बनने का शौक़ था, लेकिन एसआई मेरा हो नहीं पाया था। उसके बाद पटवारी आया तो पटवारी फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था सर। तो सर का ख्वाब था कि आर्मी के बाद सर क्या करें, सब इंस्पेक्टर की सर ने तैयारी की। सर आपने सब इंस्पेक्टर की तैयारी की तो क्या आपने कोई कोचिंग वगैरह लगाई थी क्या? जी, मैंने कोचिंग लगाई थी और मैं कोचिंग जाता था। 4 महीने मैंने कोचिंग लगाई थी और उसके बाद सब इंस्पेक्टर पेपर हुआ था, सितंबर 17 में हुआ था शायद, तो उसमें मेरा हो नहीं पाया था। सर ने आर्मी रिटायर होने के बाद लगभग 4 महीने तक सर ने क्या की, कोचिंग की, और उसके बाद फिर सर ने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया जिसमें नहीं हो पाया। सर आपके सब इंस्पेक्टर में नंबर कितने आए थे? मेरे रिटन में 120 थे और 8 नंबर इंटरव्यू में थे, टोटल 128। लेकिन हमारी आर्मी वालों की लिस्ट 131 से गई थी मेरिट, तो मैं 3 नंबर से रह गया था मेरिट में। सर ने 4-5 महीने तैयारी की और उसके बाद टेस्ट दिया 2017 में। सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी थी, सर के नंबर 128 थे और कट ऑफ जो गया था वो 131 नंबर से गया था, मतलब 3 नंबर से सर रह गए थे। सर आपका जब सब इंस्पेक्टर में नहीं हो पाया, फिर आपने उस टाइम आपको ऐसा लगा होगा कि अब इसमें नहीं हो पाया तो अगली तैयारी के लिए मैं कैसे, पटवारी की तैयारी आपने कैसे की? फिर पटवारी तैयारी मेरे को ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा था, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की ऑलरेडी तैयारी थी और 2 सब्जेक्ट का फ़र्क था इसमें, पंचायती राज और इंग्लिश इसमें था नहीं, उसमें इंग्लिश था, इसमें पंचायती राज था और इसमें कंप्यूटर था। तो मुझे पटवारी की मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, मैंने अपने सेल्फ स्टडी की थी और मेरे 100 नंबर में 57 नंबर थे और हमारे जो कटअप गया था आर्मी वालों को 50 से गया था, तो उसमें मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी, मतलब हो गया था, आराम से हो गया था पटवारी में। सर ने सब इंस्पेक्टर की तैयारी की तो सर का नहीं हो पाया, उसके बाद सर फिर पटवारी का एग्ज़ाम दिया सर ने और सर का पटवारी में हो गया था, जिसमें सर आपके पटवारी नंबर कितने थे? 57 नंबर थे और कट ऑफ गया था 50 नंबर से कट ऑफ गया था। मतलब एक जॉब जो 3 नंबर से रह गए थे, दोबारा फिर तैयारी की और उसमें सर का हो गया। सर तो जब आप पटवारी के लिए आप पढ़े तो इसमें आपने कोचिंग की थी क्या? नहीं, पटवारी मैंने सेल्फ स्टडी की थी
और एसआई के लिए मैंने कोचिंग की थी। सर ने क्या केवल एक बार ही सर ने केवल क्या किया, एक बार ही केवल कोचिंग लगाई और उसके बाद फिर सर ने सेल्फ स्टडी की। तो सर जब आप सेल्फ स्टडी की तो आपने पटवारी का एग्ज़ाम दिया, उसमें सर कौन कौन से सब्जेक्ट होते थे? उसमें हिंदी, मैथ, जीके, कंप्यूटर और पंचायती राज व्यवस्था 5 सब्जेक्ट थी पटवारी में। जी सर। इसके अलावा सर आप जब पटवारी तैयारी कर रहे थे और जब आप एक एज लगभग 43 एज में आपने इस एग्ज़ाम को दिया, तो आपके दिमाग में ये भी चलता था कि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा? और काफ़ी टाइम हुआ है ऐसा जिसमें मैंने क्या किया, पढ़ाई को छोड़ दिया था। जी बिल्कुल, लेकिन मैं एक विश्वास रखता हूँ कि अपने आप पे आप भरोसा रखो और डिमोरल ना हो। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। और देखो सर ने बहुत ही अच्छे बताई है कि सफलता जो होती है वो एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे और तैयारी को आप लगातार करते रहेंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि एक में नहीं होता दूसरे में हो जाता है। इसके अलावा सर जब आप पटवारी की तैयारी कर रहे थे तो आपने कोई इसके लिए सेल्फ स्टडी तो आपने की, तो कोई आपने टाइम टेबल वगैरह बनाया था कि कैसे मुझे क्या करना है? जी, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा आदमी ढीला पड़ जाता है कि आज नहीं कल से या 2 दिन बाद देखेंगे। तो मैं शाम को 2 घंटे पर डे पढ़ता था और सुबह कोचिंग, एक मेरी कोचिंग 5 से 6 थी और 7 से 8 थी, तो लगभग मैं 4 से 5 घंटे पढ़ाई करता था। सर ने लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ाई की है और 4 से 5 घंटे पढ़ाई में सर ने क्या किया है, एग्ज़ाम को निकाल दिया है। सर इसके अलावा आपने जब ये तैयारी आप कर रहे थे तो आर्मी वालों का तो रूटीन रहता है तैयारी करने का कि हम कैसे क्या पढ़ें, तो आपका इसमें सुबह जागने का कैसे क्या था ये और बताइए, पूरा दिनचर्या बताइए, आप क्या क्या करते थे? मैं सुबह में जल्दी जागता था। इधर आ जाओ। सुबह में जल्दी जागता था। मैं 5 बजे कोचिंग शुरू हो जाती थी तो मैं लगभग 4:20 पे जागता था। उसके बाद अपना तैयार होके 5 से 6 कोचिंग और फिर आके दूसरी कोचिंग मेरी 7 से 8 थी। मैंने 2 कोचिंग लगाई थी। उसके बाद शाम को मेरी सेल्फ स्टडी थी 2 घंटे की, 8 से 10, और फिर आराम से, कोई मुझे ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा था, खासकर पटवारी के लिए। मतलब सर आपने पहली तैयारी कर ली थी सब इंस्पेक्टर, तो उसमें आपको बहुत सारी मदद मिल गई थी। हाँ, उसमें आपने सर जब सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था तो उसके लिए आपको याद है कि आपने कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी थी? मैंने लूसेंट की पढ़ी थी बुक और इंग्लिश के ग्रामर की पढ़ी थी और 2 ही बुक पढ़ी थी मैंने। बाकी हिंदी में हेराल्ड की हिंदी की बुक पढ़ी थी, 3 बुक पढ़ी थी। सर ने हेराल्ड की हिंदी पढ़ी थी, हेराल्ड की बुक आती है, और लूसेंट की आपने जीके पढ़ी थी। इसके अलावा सर आपने जब पटवारी का कोई एग्ज़ाम दिया तो आपने फिर उसके लिए कोई भी तैयारी की, उसके लिए आपने कौन कौन सी किताब पढ़ी, याद है आपको क्या? हाँ, मैंने एक कंप्यूटर की ज़रूर किताब अलग से ली थी पटवारी के लिए, और मैंने पटवारी के लिए कोई अलग से किताब नहीं ली थी। वही जीके उसी में मेरा निकल गया था। सर अभी क्या ये कोरोना वायरस चल रहा है लगभग 2 साल से, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो डीमोटिवेट हो गए हैं क्योंकि वैकेंसी अभी तो आ नहीं रही है, तो वो लोग अपनी पढ़ाई को कैसे निरंतर बनाए रखें? बिल्कुल, वो लोग हिम्मत ना हारें और अपने आप पे भरोसा रखें, डिमोरल ना हो और पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई छोड़ें ना। और कोचिंग का जहाँ तक है, मेरे हिसाब से कोचिंग जाना चाहिए, क्योंकि कोचिंग से एक तो अपना लेवल पता चल जाता है और काफ़ी वहाँ प्रोग्रेस टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, तो उसमें अपने आप काफ़ी सीखने को मिलता है। तो कोचिंग ज़रूर करें। सर कोचिंग के बगैर भी हो सकता है क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई? हो सकता है, लेकिन एक बार कोचिंग ज़रूर करें। मेरे हिसाब से एक बार कोचिंग ज़रूर करें, उसमें आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि कैसे तैयारी करना है, कैसे क्वेश्चन, हमारा लेवल क्या है साथ वालों के लड़कों से। तो कोचिंग मेरे हिसाब से तो करना ज़रूरी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक बार तो हमें कोचिंग लगा लें और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करें। जी, इसमें सर कोई ये भी तरीका है कि हम टेस्ट पेपर को लगाएं या सिलेबस को देखें, क्या इसका हाँ, कोई बिल्कुल मैं भी करता था। जैसे शाम के टाइम टेक्स्ट पेपर लगा के उसमें अपने को आइडिया आ जाता था कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, और उसमें काफ़ी याद भी रहता है, तो टेक्स्ट पेपर लगाना ज़रूरी है। बिल्कुल सर अभी पटवारी की सुना है कि एग्ज़ाम फिर होने वाला है लगभग 6 महीने के अंदर, तो ये बात में आप विभाग में हैं तो क्या इसमें कोई सत्यता है कि नहीं है? सुन मैं भी रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अभी जो पटवारी में है वो CPCT पहले करके आए, क्योंकि पिछली बार था 2 साल का उन्होंने टाइम दिया था, तो अभी CPCT कर लें तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और पद तो खाली हैं। पद तो खाली हैं, तो सर CPCT पहले अनिवार्य नहीं था, पहले विभाग के बाद ही करना पड़ता था ज्वाइनिंग के बाद में, लेकिन अब तो अभी कुछ पता नहीं है कि CPCT का, लेकिन CPCT की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। मतलब CPCT करके रखें तो उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। सर ये पटवारी का एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है? जी बिल्कुल, ग्रेजुएशन के बाद। पहले 12 था 2012 तक, लेकिन अभी जो पिछली परीक्षा हुई थी 2017 में, अभी ग्रेजुएशन कर दिया है। ग्रेजुएशन के बाद ही पटवारी का एग्ज़ाम आप मतलब क्वालिफाई हैं।
तो सर हमारे उन अभ्यर्थियों के लिए आप क्या कहेंगे जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, और बहुत अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं कि जो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो ये हम सिलेक्टेड में और जो सिलेक्टेड नहीं हो पाते हैं उनमें क्या अंतर है, और वो कैसे सिलेक्टेड हों, इसके लिए आप कुछ बताइए। बिल्कुल उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग तैयारी सेम होती है। 1-2 नंबर से कोई रह जाता है, कोई निकल जाता है। तो जो अनसिलेक्टेड हैं या नहीं हो पाए हैं वो बिल्कुल हिम्मत ना हारें और अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखें और अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, डिमोरल ना हो। एक दिन उनको सफलता ज़रूर मिलेगी 100%। ये सर ने बहुत अच्छी बताई है कि आप अपने धैर्य को बनाए रखें और आप क्या करते रहें, निरंतर पढ़ाई को करते रहें। इसके अलावा सर आपने सब इंस्पेक्टर और पटवारी के अलावा और भी कोई एग्ज़ाम दिया था रिटायर होने के बाद? नहीं, और कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था मैंने। पहला सस्पेक्टर दिया था। दूसरा, मेरी एज ज़्यादा थी क्योंकि 45 साल के बाद हम लोगों को चांस नहीं है, और मैं 24 साल सेना में करके आया था, तो लगभग 42 साल की उम्र में घर आया था। उसके बाद मैंने तैयारी की थी, तो 43 साल की उम्र में मैंने 43 साल कोर्स का जब एग्ज़ाम दिया था, और 44 साल की उम्र मेरा सिलेक्शन हो गया था। मतलब सर को केवल एक ही मौका मिल पाया था सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर सर को 1-2 मौका और मिल जाते तो सर का 100% सब इंस्पेक्टर में ही हो जाता। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू देकर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन भी पूछने हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।